ठाकुर जी को गर्मी में कौन सा इत्र लगाते हैं? ठाकुर जी को या तो गुलाब का या मोंगरा का या सबसे सुंदर है खस का। खस का इत्र ठाकुर जी को ग्रीष्म काल में बहुत सुख देता है। हमारे गिरधर लाल जी तो खस की टाट में रहते हैं। गर्मियों का जब समय आएगा तो एक कुटिया बनानी पड़ती है खस की, उसको गीला कर दो कुटिया को, और महाराज ठाकुर जी को बिठा दो, पंखा बंद कर दो, कूलर बंद कर दो, इतनी ठंड रहती है उसके भीतर, उसमें लाल जी विराजते हैं सुख से। तो खस का इत्र ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। खस का हो गया, मोंगरा का, जिनकी तासील ठंडी है ऐसे इत्र ठाकुर जी को लगाने। जैसे कि हिना का इत्र नहीं लगाना, गर्म होता है। कस्तूरी का इत्र नहीं लगाना, वो भी गर्म होता है। केसर भी गर्म तो होता है पर कई जगह लगाते हैं, पर केसर भी गर्म है। तो जो शीत प्रदान करें ठाकुर जी को, चंदन हो गया, मोंगरा हो गया, खस का इत्र हो गया, ये ठाकुर जी को अर्पित करने चाहिए। और एक और बात सुनो, ग्रीष्म ऋतु में ठाकुर जी को वस्त्र हल्के पहनाओ, ज्यादा भारी भरकम कपड़े नहीं। जैसे घर के बच्चे शॉर्ट्स पहन के घूमते हैं, ऐसे ही शॉर्ट्स तो मत पहनाना, पर हाँ थोड़े हल्के वस्त्र। ज्यादा जड़ाऊ, ज्यादा कढ़ाई वाले, ज्यादा भारी वस्त्र वो ठाकुर जी को ग्रीष्म में नहीं पहनाने चाहिए। अपनी जैसे हम लोग रहते हैं गर्मियों में सूती पहनते हैं, सरल पहनते हैं सहज, वैसे ठाकुर जी की सेवा में भी भाव रखो। गरम वस्तु जो भी हो वो ठाकुर जी से दूर हो। एक तो वो 9 तपा आते हैं ना, जो भयंकर गर्मी के दिन होते हैं, जून में आते हैं, कभी जुलाई में आते हैं, जून में ही आते हैं, 9 तपा बोलते हैं। उनमें तो हमारे ब्रज में तो ऐसा है कि ठाकुर जी के आगे फुब्बारा चलाया जाता है, मोंगरे के बंगले बनाए जाते हैं, गुलाब के मोंगरे के बंगले, इतना ठंडक रखी जाती है ठाकुर जी के पास। क्यों? क्योंकि हमारी आपके भाव से ठाकुर जी हमारे घर में विराज रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी के भाव से ठाकुर जी वन में हैं, ठाकुर जी गैया चरा रहे हैं, वहां धूप पड़ रही है, इसलिए हर प्रकार से ठाकुर जी की योग्यता का भाव रखें। और 9 तपाओं में ऐसा भी होता है कि सूती वस्त्रों को चंदन के जल में भिगो दो, और भिगोने के बाद वो जब ठंडा हो जाए, सूख जाए, तब ठाकुर जी को धारण कराओ। कई बार तो गीले वस्त्र ही पहना दो ठाकुर जी, इतनी गर्मी पड़ रही है महाराज, गीले वस्त्र में ही ठाकुर जी घूम रहे हैं। कभी फुब्बारे लगा दो ठाकुर जी को। गर्मियों का सुख, गर्मियों में सबसे ज्यादा सुख मिलता है सेवा में। क्यों? ठाकुर जी के मालाएं कम हो जाती हैं, वस्त्र कम हो जाते हैं, तो अंग का दर्शन होता है, छाती दिखेगी, गर्भ दिखेगा, भुजा दिखेंगी। हमको तो हमारे लाल जी, ये जो पीछे दर्शन है, ये शीतकाल का दर्शन है, या स्क्रीन में जिनको दिख रहे होंगे ये भी होली के दर्शन है। अक्षय तृतीया से ठाकुर जी के वस्त्र हल्के हो जाएंगे और फिर ठाकुर जी बढ़िया कम कम वस्त्र पहनेंगे। तो इत्र जो है ये इस प्रकार, जिनकी तासील ठंडी होती है, ऐसे इत्र धारण कराओ। दूसरा प्रश्न है, अष्टछाप के कवि और अन्य भक्तों के बारे में सुना है कि गृहस्थी में रहकर वह उनके भाव कितने पुष्ट थे। महाराज जी हमारे भाव कैसे पुष्ट होंगे? देखो, गृहस्थी में रह करके ये विषय क्यों जोड़ा? क्या गृहस्थी को आप उचित नहीं मानते? गृहस्थी को उचित नहीं मानते तभी तो ये लिखा है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं गृहस्थों से, क्योंकि गृहस्थों को अपने जीवन का निर्वहन भी करना है और उससे समय निकाल के ठाकुर जी को भी भजना है। तो गृहस्थी में रहते हुए भगवत सेवा, इसमें अब 2 प्रकार हो गए कि आजकल क्या होता है कि सब नहीं है भक्त, आप अकेले भक्त हो तो क्या करें। तो अंतर्निष्ठ भक्ति का एक प्रावधान है। अंतर्निष्ठ भक्ति कहते हैं कि ज्यादा प्रकट मत करो सबके आगे, अपने मनोभाव से सेवा करते रहो। या तो बन जाओ मीराबाई की तरह, फिर ताने सुनने की भी सामर्थ्य रखना, सबसे लड़ने की भी सामर्थ्य रखना, सबके बुरे बनने की भी सामर्थ्य रखना। और ये नहीं है सामर्थ्य ज्यादा ताने वाने सुनने की, तो अंतर्निष्ठ हो जाओ। अंतर्निष्ठ का मतलब होता है जिस प्रकार किसी से हम प्रेम करते हैं लेकिन हम उसको कभी बताते नहीं, एक तरफा प्रेम, कभी उसको प्रकट नहीं करते, कभी उसको जाहिर होने नहीं देते, कभी उसको पता लगने नहीं देते। ठीक वैसा प्रेम आपका ठाकुर जी के प्रति, उसको किसी को पता मत चलने दो, अंदर ही अंदर उस भाव को निर्मित करते रहो।
श्री भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी जी ने अंतर्निष्ठ भक्ति का प्रावधान बताया। आज के परिप्रेक्ष्य में, इस कलयुग में अंतर्निष्ठ भक्ति होनी चाहिए। अंतर्निष्ठ भक्ति का मतलब क्या? आप तिलक लगा रहे हो, सब हंसी उड़ा रहे हैं। तिलक लगा के कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, बच्चे मजाक उड़ा रहे हैं। या तो ऐसे हो जाओ कि उनके मजाक से आपको कोई फर्क ना पड़े, आप अपने रूप में रहो, स्वरूप में रहो। हम हवाई जहाज में भी ऐसे ही घूमते हैं, हम रेल में भी ऐसे ही जाते हैं, हम तिलक हमेशा ही लगाते हैं। बिना तिलक के अगर हम अपने आप को भी शीशे में देख लेते हैं तो अजीब सा लगता है। अब तो ऐसा रूप हो गया है। तो या तो ऐसा बना लो स्वयं को कि किसी से आपको कोई फर्क ना पड़े। कितनी बड़ी आडंबर की बात है, कितनी बड़ी विडंबना की बात है। फटी जींस पहनने वाले को कभी ये नहीं लगता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मुर्गा की टांग पकड़ के खाने वाले को कभी ये नहीं लगता कि कोई मुझे देख रहा होगा तो उसको अजीब लग रहा होगा। लेकिन तिलक लगाने वाले को कितनी जल्दी शर्म आ जाती है। धोती पहनने वाले को कितनी जल्दी लज्जा हो जाती है। चोटी रखने वाले बालकों को चोटी रखवा देते हैं, जाके दुकान पर खुद ही कटवा जाते हैं, फिर कह देते हैं उनको ध्यान नहीं रहा, नाई ने काट दी। इतनी लज्जा। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्याह के बाद पत्नी अपने पति के लिए बदल जाती है। कई बार पत्नी के लिए पति बदल जाता है। अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस माता पिता करते हैं, बदल जाते हैं, अपना जीवन बदल देते हैं अपने बालकों के लिए। क्या एक भक्त होकर के हम भगवान के लिए नहीं बदल सकते? इतना परिवर्तन नहीं कर सकते? और अगर इतना परिवर्तन भी नहीं हो पा रहा है तो मत चलो ना, इस पथ की जरूरत नहीं है। आप रहो संसार में, कोई आपको खींच के तो ला नहीं रहा है। कई लोग बोलते महाराज जी भक्ति तो बहुत है, ठाकुर जी की सेवा तो हम बहुत करते हैं, हमसे वो नहीं छूट रहा प्याज लहसुन। अरे कई बार हमने सुना है, अनुभव तो नहीं है, आप लोगों को होगा। ब्याह के बाद पत्नी को कोई चीज अगर पसंद नहीं तो पति छोड़ देता है। उसको अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं करूंगा। पति को कोई चीज प्रिय नहीं तो पत्नी छोड़ देती है। बच्चों का जन्म होता है, कई बार बच्चों को दिक्कत होती है तो माता पिता बेचारे सेक्रीफाइस करते हैं। रात में एसी नहीं चलाएंगे, ऐसी जगह नहीं जाएंगे, हमारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी। आप सबके लिए सेक्रीफाइस करते हो, ठाकुर जी के लिए सेक्रीफाइस करना ही भक्ति कहलाता है। और नहीं कर सकते तो मत आइए इस पथ पर। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आप जितना जल्दी ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो उतना विरक्त होके नहीं कर पाओगे। और रही बात आपका प्रश्न की इन अष्टचाप के सखाओं ने कैसे, इनका ये देखो दो स्थिति होती हैं, एक होती है तन की, एक होती है मन की। तन की स्थिति जो होती है वो कई बार बनावटी होती है। जैसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम मन से तो कुछ और हैं, पर समाज के लिए, माहौल देखते हुए, परिवार के लिए हम तन से वैसे हो जाते हैं जैसा वो चाहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों को नाटक करना बहुत अच्छा आता है। ठाकुर जी ने एक कला दी है हमको, नाटक बहुत बढ़िया आता है। और वो हम कैसे करते हैं? कोई रिश्तेदार आया, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो घर आ जाए, अरे अरे आइए आइए, बहुत दिल तुमको याद कर रहे थे, हैं बैठो ना, आओ। अब उस समय देखो ये दो स्थिति, मन की स्थिति तो क्या कह रही है, कब जाए, और तन क्या कह रहा है, अरे बैठो ना, इतनी जल्दी जा रहे हो, चाय नहीं पियोगे, हैं? ठीक वैसे ही ये नाटक करना हम पे बहुत अच्छा आता, पर हम करते कहाँ हैं? संसार में तो वास्तविकता के रूप में रहते हैं, ठाकुर जी के सामने जाके नाटक करते हैं। उल्टे हो जाओ, संसार में नाटक करो, सबको यूं दिखाओ कि तुमसे बड़ा संसारी कोई नहीं, लेकिन हृदय से पूर्ण ठाकुर जी के रहो, पूर्ण लाल जी के रहो। अष्टछाप के कवि ऐसे ही थे। कुम्भन दास जी के 7 पुत्र थे, पर उनसे कोई पूछता कुम्भन दास जी आपके कितने बेटे हैं, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। अब या तो इतने मुखर हो जाओ कि आपको किसी से फर्क नहीं पड़े। कोई कहता कुम्भन दास जी से 1.5 बच्चे मतलब? बोले 7 बच्चे हैं, जन्म तो मैंने 7 को दिया, पर एक पूर्ण ठाकुर जी का भक्त है और एक आधा भक्त है, इसलिए 1.5 को ही मैं पुत्र मानता हूं अपना। बाकी के 6 को मैं, 5 को मैं पुत्र नहीं मानता। क्यों? ठाकुर जी के भक्त नहीं है। या तो ऐसे हो जाओ या फिर अंतर्निष्ठ हो जाओ।
सबके प्रति प्रेम भाव दिखाओ। पति है, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, सास है, ससुर है, ननद है, आदि आदि संबंध सब नाटक से निभा लो, लेकिन अंदर से केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को, ऐसे रहो, कोई अंतर नहीं। नाटक करना बहुत अच्छा आता है हमको, करके देखो एक बार। तो ये अष्टछाप के कवियों के विषय में पूछा कि गृहस्थाश्रम में रह करके उनकी भक्ति इतनी पुष्ट कैसे थी। भक्ति की पुष्टि के 3 कारण हो रहे हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। सबसे पहले तो ठाकुर जी पर पूर्ण विश्वास, चाहे जो हो जाए आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। दूसरी बात, संबंध, ठाकुर जी से कोई संबंध जरूर स्थापित करो। लेकिन मैंने एक दिन कथा में कहा था ना, संबंध स्थापित करने का मतलब ठीक है कि आप उनको अपना मानो, पर यह भाव भी रखना है कि वो भगवान भी हैं। कई बार ऐसी अनुचित सेवा देखने का भी अवसर मिल जाता है कि जहां पर बिल्कुल, एक जगह में गया, अब मैं क्या बताऊं उसको, एक जगह में गया तो वहां जाकर के वो मुझसे बोले, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, घर में घुमा रहे थे, घर में ले जाते हुए एक ठाकुर जी बैठे थे, तो बोले महाराज जी देखो ये बैठा मेरा छोटा भाई। मैंने देखा तो ठाकुर जी खड़े थे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अब आरती वारती करने का समय आया तो आरती थोड़ी सी गिर गई, तो वो ठाकुर जी से बोले ये सब यही करता है महाराज जी, बहुत चतुर है, बहुत चालू है, और इसको तो मैं अभी एकांत में बताऊंगा, 2-3 घूसे मारूंगा तब ठीक होगा। अरे मैंने कि भाई ने तो थोड़ी रखो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो भगवान, अरे मेरा भाई है। मैंने कहा भाई है, पर ये भी तो मत भूलो कि भाई वो भगवान है। तो कई बार संबंध इतना ज्यादा भी मत चढ़ा लो सिर पे कि ठाकुर जी को बिल्कुल ही ऐसा समझ लो कि। और रही बात, अगर आपके ऐसे भाव हैं भी, एकांत में रखो, सबके सामने नहीं, अंतर्निष्ठ एकांतिक भाव रखो ठाकुर जी के प्रति। कई लोग सबको दिखा देते हैं, देखो ये तो मेरे छोटे भाई हैं, ये तो मेरे सखा हैं, मैं तो इनसे ऐसे बोलता हूं। दिखाना नहीं है सबको। और मैंने उस दिन एक उदाहरण भी दिया था कि बेटा अगर आईएएस ऑफिसर बन जाए तो माँ का अधिकार है, वो उसको डांट सकती, फटकार सकती है, लेकिन सबके सामने नहीं डांटती है। उसको ये भी तो पता है कि मेरा बेटा है, पर पदवी पर आईएएस ऑफिसर भी तो है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी आपके हैं, पर कहीं ना कहीं पदवी पर वो परब्रह्म भी तो है। किसी दिन यदि भ्रगुटी टेढ़ी कर दी, सारी रिश्तेदारी रखी रह जाएगी। इसलिए विश्वास, संबंध, और तीसरा आता है समर्पण। देखो ठाकुर जी से और संसार के संबंध में एक अंतर समझो। संसार से जब आप संबंध बनाते हो तो आप अपना अधिकार जमाते हो, लेकिन ठाकुर जी से जब संबंध आप बनाते हो तो आप ठाकुर जी को चाहते हो कि ये मुझ पर अधिकार जमाए, ना कि आप उन पर चढ़ो। ठाकुर जी से संबंध बनाने का मतलब उनके सुख का विचार करके सेवा ऐसी करो कि वो आप पर अधिकार जमाएं, वो आप पर अधिकार रखें। ये संबंध है ठाकुर जी का।